गीता की इस भगवत गीता की इस दिव्य यात्रा में आप सबका स्वागत है। दूसरा अध्याय जो है उसको गीता बोध का सार कहा गया है विद्वानों ने, क्योंकि अगर कोई दूसरा अध्याय ही ठीक से समझ ले, ठीक से आत्मसात कर ले। समझना तो एक बौद्धिक चीज़ होती है, इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, लेकिन आत्मसात करना, टू गेट इट इनसाइड अस एग्जिस्टेंशियली, वो अलग बात होती है। तो भगवान ने गीता के दूसरे अध्याय में बहुत सारी बातें बताई है। पहले आत्मा के बारे में बात की भगवान ने कि आत्मा के क्या लक्षण है, और अभी भगवान ने बहुत गहन बात इस श्लोक में, जो जो श्लोक के बारे में हम पिछले 10 या 11 डिस्कोर्स से बात कर रहे हैं, उससे आगे बढ़ने का मन नहीं होता है, लेकिन आगे तो बढ़ेंगे, क्योंकि जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है, प्रकृति से जो 3 गुण उत्पन्न होते हैं, उसके जो हम अधीन होते हैं, उसके बारे में भगवान ने 14वें अध्याय में, 17वें अध्याय में, 18वें अध्याय में, 15वें अध्याय में, सभी अध्यायों में 3 गुणों की बात की है। इसलिए हमने ये श्लोक की चर्चा करते करते हमने 14वां अध्याय भी देखा था, और 17 भी में है, 18 में भी है। जब वो अध्याय आएंगे तब उसकी बात हम विस्तार से करेंगे। तो भगवान कहते हैं त्रैगुणीय विषया वेदा निस्त्रैगुणीयो भवार्जुन, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेद भी जो है वो त्रिगुणातीत नहीं रहता है, क्योंकि जैसे ही वो वेद भाषा में प्रवेश करता है, किताब में प्रवेश करता है, किसी के वक्तव्य में प्रवेश करता है, जब वो श्रुति में आता है, जब वो स्मृति में आता है, जब वो इनर एक्सपीरियंस नहीं रहता है, इनर एक्सपीरियंस वाले के बोलने में आता है, तो वो 3 गुण में आ जाता है, वो त्रिगुणातीत नहीं रहता है। लेकिन अर्जुन, माइंड यू, भगवान कहते हैं त्रैगुणीय विषया वेदा निस्त्रैगुणीय भवार्जुन, तुम्हें तो त्रिगुणातीत होना है। भगवान देखो अर्जुन को कैसी प्रेरणा दे रहे हैं, अर्जुन के माध्यम से हमको ही प्रेरणा दे रहे हैं, ऐसा कहना उचित होगा कि आप वेद वेद का सत्य भी जो है, जब पृथ्वी पर उतरता है तो पूर्ण सत्य रहता नहीं है, क्योंकि सत्य को भाषा में प्रकाशित नहीं किया जा सकता। सत्य इतना विराट है कि भाषा उसको घेरने में, उसको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने में असमर्थ रहती है। इसलिए अर्जुन, तुम वेदों से कन्फाइंड मत रहना, इवन गीता से कन्फाइंड मत रहना, गीता से भी आगे जाना है। उपनिषद से, वेदों से, पुराणों से, ये सब शास्त्र है, लेकिन सभी शास्त्र 3 गुण में आ जाते हैं। तुम्हें तो त्रिगुणातीत होना है। ये भगवान की बड़ी बातें जो है, बड़ी उच्च कक्षा की बातें हैं, उसके बारे में हमें मनन, चिंतन और ध्यान करना पड़ता है। और केवल गीता को सिर्फ पढ़ना नहीं है, गीता को चिंतन में लाना है। 724 भगवान के वचन हमारे हमारे मन के अंतर पटल में उसका अनुगुंजन, अनुगुंजन मैं कहता हूँ, गुंजन तो नहीं, अनुगुंजन। मौन अवस्था में भी किसी के साथ बात करते हैं, घर का काम करते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, लॉन मूविंग करते हैं, हाँ, इधर उधर कुछ आर्ग्यूमेंट होता है, लेकिन भीतर ये गीता की बातें चलती रहनी चाहिए, अनुगुंजन उसको कहते हैं। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, तुम्हें 3 गुण से पार जाना है। भगवान इनडायरेक्टली कहते हैं कि आपको वेदों से भी आगे जाना है, आपको गीता में जो मैं कह रहा हूँ उससे भी आगे जाना है, आपको उपनिषद के ऋषि ने जो कहा है उससे भी आगे जाना है, क्योंकि सारे सत्य जो उपनिषद में है, वेदों में है, गीता में है, वो 3 गुण में आ जाते हैं। हालांकि उसमें सत्य है। भगवान इधर वेदों की निंदा नहीं कर रहे, भगवान सिर्फ शब्दों की मर्यादा के प्रति अपनी अंगुली का निर्देशन करते हैं, और कुछ नहीं करते। भगवान वेदों की निंदा कैसे करेंगे? भगवान कहते वेदों का रचयिता भी मैं हूँ। मैं ही परम पुरुष हूँ, तो भगवान कैसे वेदों की निंदा? लेकिन भगवान कहते हैं कि माइंड यू, जैसे ही सत्य उतरता है, मैं साक्षात कहता हूँ गीता, लेकिन गीता भी जो है शब्दों में आती है,
और फिर तुम सुनते हो अपनी इंद्रियों से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो सत्य थोड़ा थोड़ा बिखरने लगता है, क्योंकि सत्य तो मौन में प्रकट होता है और बिखर जाता है मुखरता में। सत्य की कोई भाषा नहीं है। जगत के सारे सत्य जो है अधूरे सत्य है क्योंकि सत्य तो केवल आत्मा अवस्था में जो होता है। योगी जब रमण महर्षि या रामकृष्ण परमहंस या कोई आत्मज्ञानी योगी मौन अवस्था में बैठता है, तब उसके अंदर सत्य घूमता है, तब वो सत्य पुरुष हो जाते हैं साक्षात। लेकिन जैसे ही वो सत्य समझाने लगते हैं, वैसे ही समझाने की प्रक्रिया में, इन द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लेनेशन, उपदेश देने की प्रक्रिया में ही वो सत्य थोड़ा थोड़ा बिखरने लगता है, और सत्य जो है वो धीरे धीरे त्रिगुणात्मक बन जाता है, त्रिगुणातीत नहीं रहता है। लेकिन भगवान अर्जुन को तुम्हें त्रिगुणातीत होना है, और भगवान तुरंत ही कहते हैं कि त्रिगुणातीत होने के लिए तुम्हें निर्द्वंद अवस्था में जाना है। निर्द्वंदो नित्य सत्वस्तो, सदा परमात्मा में जुड़े रहना है। 724, 724 आपको आपको जो है आपकी अवस्था परमात्मा से जुड़ी रहनी चाहिए। जैसे हमारा सेल फोन इज़ कनेक्टेड विथ सैटेलाइट 724, रात को सोए हुए फिर भी सैटेलाइट से वो कनेक्टेड है। उसी तरह आपको भगवान के साथ नित्य सत्वस्थ हो, सत्व में स्थिर रहना है, परमात्मा के गुण में स्थिर रहना है। और भगवान कहते हैं आपको आत्मवान बनना है। आत्मवान यानी अपने आप में खो जाओ। इस जगत में कुछ भी नहीं है वैसे सुख उसे मिलता है जो अपने अंदर जाते हैं। बाहर कोई सुख नहीं मिलता है। बाहर सुख की भ्रांति है, सुख होता नहीं है लोग पूछते हैं स्वयं में कैसे जाए। स्वयं में जाना तो आसान होना चाहिए, क्योंकि स्वयं तो हम खुद ही है। असली सवाल फिर ये नहीं है कि स्वयं में कैसे जाए। असली सवाल ये है कि जिन चीज़ों के पीछे हम दौड़ते हैं, जिस सांसारिक पदार्थों के लिए, व्यक्तियों के पीछे हम दौड़ते हैं, उसकी व्यर्थता हम कैसे देखें। जैसे ही हम समझ लेते हैं उसकी व्यर्थता, वैसे ही अपने आप लौटाते हैं। तो ये स्वयं में जाने की प्रक्रिया है। भगवान कहते हैं आपको आत्मवान बनना है, और जैसे ही आत्मवान बनोगे वैसे ही प्रकृति आपकी फिक्र कर लेगी आत्मवान बनोगे, फिर आपको संसार के प्रति आपका अटेंशन कम हो जाएगा ना अपने आप। फिर आपको अपने घरेलू जो व्यवस्था होती है, संसार का भार जो वहन करना है, बीवी बच्चों का भार आप वहन करते हो, या औरतों के लिए भी घर का भार वहन करना पड़ता है। तो भगवान कहते हैं जैसे आप आत्मवान होते हो, वैसे ही मैं योगक्षेम, आपके संसार के भार की वहन की फिक्र मैं कर लेता हूँ। तो फिर आप निर्योगक्षेम हो जाओगे। योगक्षेम उसको करना पड़ता है जो संसार में कि उसका ध्यान है। लेकिन जो परमात्मा में हिल मिल गया है, जो मीरा की तरह हो गया है, जो एकनाथ की तरह हो गया है, जो अनेक भक्त और संत की तरह हो गया है, कि उसके योगक्षेम की फिक्र परमात्मा कर लेता है, समस्ती कर लेती है। ऐसा नहीं कि परमात्मा को करना पड़ता है। दिस ऑल ऑटोमेटिकली सेट। जैसे ही कोई आत्मवान हुआ, जैसे ही कोई परमात्मा में रममाण हो गया, वो अपने आप को भूल जाता है। जो अपने आप को भूल गया है वो संसार की फिक्र कैसे करेगा। हुआ है ऐसा। बुद्ध ऐसा हमेशा आत्मवान रहते थे, तो अपने हेल्थ की भी फिक्र नहीं करते थे। तो राजा प्रसन्नजीत ने देखा कि बुद्ध तो फिर जल्दी मर जाएंगे, एंड वी नीड हिम टू लिव फॉर ए लॉन्गर टाइम। So he assigned his own personal physician to Buddha. He said, "You look after Buddha. I will hire another one." क्योंकि बुद्ध कभी खाना भूल जाते थे। हुआ ऐसा, महावीर स्वामी को भी ऐसा हुआ, खाना भूल जाते। इतने आत्मवान थे, इतने आत्मवान थे महावीर, इतने अपने आत्मा में रममाण थे महावीर, कि अपने शरीर का ध्यान रखना ही भूल जाते थे। और जब शरीर का ध्यान रखना भूल जाते तो उपवास अपने आप हो जाते थे। कई दिनों के बाद महावीर को फिर, अरे मैं तो खाना भूल गया, इतने दिन से खाया नहीं है। और गिनती भी छूट जाती थी कि इतने दिन हो गए। क्योंकि वो गिनती कौन करता है गिनती तो माइंड करता है ना। गिनती तो इंटेलिजेंस करता है। लेकिन ऐसे जो लोग हैं, आत्मवान जो लोग हैं, बुद्धि से पार चले जाते हैं।
मन से पार चले सब गिनती छूट जाती है गिनती कोई रखता नहीं। फिर महावीर के उपवास अपने आप हो जाते थे, करने नहीं पड़ते थे कई लोग करते हैं उपवास लेकिन जबरदस्ती अपने आप पे दमन करते हैं, और कृष्ण इसके पक्ष में नहीं है। वो कहते हैं वो तो दमन है, नहीं मैं दमन के पक्ष में नहीं हूँ। भगवान कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। योग्य प्रमाण में आहार, योग्य प्रमाण में विहार, योग्य प्रमाण में कर्म, योग्य प्रमाण में अकर्म, योग्य प्रमाण में निंद्रा, योग्य प्रमाण में जागरण आप करोगे तो आपकी योग साधना अच्छी बनेगी। आप अपने आप को मारते रहोगे, कम खाना खाओगे तो फिर आपका ध्यान कैसे होगा? ध्यान करते समय आपके पेट में भूख लगी होगी, ध्यान नहीं हो पाएगा। या आप बहुत ज़्यादा खा लेते हो तो भी ध्यान नहीं होगा, नींद आएगी जिस दिन ज़्यादा सो लेते हो 9 घंटा 10 घंटा तो पूरा दिन सुस्ती में जाता है। ठीक मात्रा में 7 घंटे 8 घंटे सो, अपनी उम्र के हिसाब से अगर आपकी उम्र 90 साल की हो तो 6 घंटा चलेगा, 5 घंटा भी चलेगा। लेकिन आप अगर एक बालक है तो आपको 15 घंटा नींद चाहिए, 18 घंटा नींद चाहिए। माँ के पेट में बच्चा जो उसके अंगों का निर्माण हो रहा है, ऐसा बच्चा जो है उसका जो जो निर्माण हो रहा है तो वो बच्चा 24 घंटा सो रहा है, क्योंकि नींद चाहिए फॉर द सेल्फ फॉर्मेशन। तो भगवान कहते हैं आप आत्मवान बनना है अर्जुन, और आत्मवान बनोगे तो सब कुछ हो गया। फिर कुछ आगे आपको वेदों को कंठस्थ करने की या वेदों को ये सब करने की ज़रूरत नहीं रहती है। वेदों को पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं। क्या रमण महर्षि को रोज़ वेद पढ़ने पड़ते थे, गीता पढ़ना ही पड़ती नहीं? शायद उनको इतनी डिटेल भी पता नहीं होगा। क्या मीरा को वेद या गीता कंठस्थ हो गए? नहीं, ऐसा नहीं है। जो परमात्मा में रममाण है वो उसके लिए गीता नहीं है। गीता तो हमारे जैसे लोगों के लिए, गीता इज़ अ माइलस्टोन। उपनिषद एंड वेदास आर माइलस्टोन्स, लेकिन पूरा ज्ञान तो आत्मज्ञान है। जो आत्मा का ज्ञान है वो ही ज्ञान है। भगवान कहते हैं एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम वदतोन्यथा। जो इंसान 13वें अध्याय में भगवान ने बहुत अच्छी तरह समझाया है, अमानित्वम, जिसको अपने मान किया, जो बहुत मान की अपेक्षा नहीं रखता है ऐसा है नहीं अगर मैं कहीं गीता प्रवचन करने जाऊँ और मैं बहुत अपेक्षा से जाऊँ कि मेरे लिए अच्छी कुर्सी होगी, पानी का इंतज़ाम होगा, सब लोग नीचे आसन से बैठे होंगे और इस तरह का व्यवस्था, माइक ठीक होगा, ये होगा, तो ये बहुत मान की अपेक्षा है। तो ये भगवान कहते हैं ये मान की अपेक्षा जो है तुम्हारी वो अज्ञान है अमानित्व, अदम्भत्वम, जो कोई दमन, अहिंसा, सभी के प्रति जिसको प्रेम है। अहिंसा का मतलब क्या है? किसी को मारना नहीं है तो नहीं, मीनिंग नहीं है उसका। उसका मतलब है भूत मात्र पे आपका प्रेम है, क्योंकि भूत मात्र ब्रह्म स्वरूप है। तो ब्रह्म स्वरूप अगर भूत मात्र है और आप भी ब्रह्म स्वरूप है तो दूसरे भी अपना ही स्वरूप है, तो आप प्रेम से भर जाते हो। जब प्रेम से भर जाते हो तो हिंसा हो ही नहीं सकती। देखो ये अहिंसा का ये मतलब है। लोग समझे नहीं कृष्ण को, लोग समझे नहीं महावीर को। अहिंसा का क्या मतलब है? अहिंसा का मतलब है आप प्रेम से भर जाओ, तो फिर अहिंसा हो ही नहीं सकती ना अमानित्वम, अदम्भत्वम, अहिंसा, शांति, क्षमा भाव, आर्जवम, सरलता, ट्रांसपेरेंसी, नो पॉलिटिकल करेक्टनेस बट एक्चुअल करेक्टनेस कहीं होता है ना, ऊपर ऊपर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है, तो वो तो पॉलिटिकल करेक्टनेस है। भगवान कहता है आर्जवम, अमानित्वम, अदम्भत्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्य पासनम, शौचम, सत्संग करना, पवित्रता रखनी, स्थैर्यम, स्थिरता रखना, आत्मविनिग्रह, थोड़ा अपने पे निग्रह रखना, इंद्रिय आदेश वैराग्य, इंद्रियों के विषयों के प्रति वैराग्य, अनहंकार, अहंकार से मुक्त, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ये शरीर में जन्म है, मृत्यु है, व्याधि है, दुख है, उसका हमेशा दर्शन रखना चाहिए। असक्ति रण विस्वंग, पुत्र द्वार गुहादिशु, पुत्र पत्नी मित्र सभी के प्रति उदासीनता।
रहना है। ऐसा नहीं कि आप इग्नोर करो, लेकिन अनअटैच भाव से रहना है। नित्यम च समचित्तत्वम इष्टानिष्ट उपपतेषु च, हमेशा समत्व में रहना। नित्यम च समचित्तत्वम इष्टानिष्ट, इष्ट हो या अनिष्ट हो, सभी में आपकी समानता बनी रहे। मई च अनन्य योगे न भक्ति अव्यभिचारिण, अनन्य योग से जो मेरे साथ जुड़ा है, अव्यभिचारिणी भक्ति, जो वह भक्ति कभी चलित नहीं होती, जो भक्ति का कोई हेतु नहीं है कि ये पैसा मिलेगा, ये फायदा होगा, हाँ वो स्त्री मिल जाएगी, वो पुरुष, ऐसा कोई हेतु, अहेतु की भक्ति। मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिण अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, जो सदा अध्यात्म ज्ञान में डूबा रहता है, तत्व ज्ञान का दर्शन आंतरिक दृष्टि करता है। ऐसा जो एतद ज्ञानमिति प्रोक्तम, ये ज्ञान है बाकी सब अज्ञान है। तो गीता कंठस्थ कर ली, वो कोई ज्ञान नहीं है। जब हमारे में निर्मलता आती है, जब भगवान हमारे अंदर, भगवान के साथ कनेक्शन सघन होने लगता है, जब हमें खुद पता चलता है कि अब कुछ और बात है, मैं पहले अलग था और कुछ अलग हूँ, ऐसी प्रतीति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, तब फिर ऐसी अवस्था आत्मावान होने की अवस्था तब बनती है। धीरे धीरे, एकदम से नहीं होता है। कोई ऐसे लोग कोई होते हैं एकदम से हो जाता है, क्योंकि उनको जन्मों जन्म की साधना होती है। अचानक 12 साल की उम्र में शंकराचार्य का आत्मज्ञान हो जाता है। हमारा नहीं होता है, क्योंकि अगले जन्म की कोई यात्रा नहीं है। लेकिन इस जन्म में हम लोग इस गीता के प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं, तो अगले जन्म में हमारी यात्रा और संक्रामक हो जाएगी। अगले जन्म में ये न के न प्रकार ना भगवान व्यवस्था कर दे। 6ठे अध्याय में भगवान ने गारंटी दी है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौरोदेहिकम यतते तसत उभयो संसिद्धो कुरु निंदनो। अगले जन्म में फिर वहाँ से शुरुआत होती है जहाँ पिछले जन्म में यात्रा अटक गई थी। फिर से स्टैंडर्ड 1 में, ग्रेड 1 में नहीं जाना है, ग्रेड 10 तक हो गई यात्रा, फिर से ग्रेड 10। उसी तरह तो कोई 12 साल की उम्र में एक नाथ आत्मज्ञानी हो जाता है, शंकराचार्य हो जाते हैं, ऐसे होता है ना, क्योंकि उनको जन्मों जन्म की यात्रा है। तो भगवान ये श्लोक में बहुत कुछ कह गए, और इसी के कारण हमने भी बड़े प्यार से, बड़े भक्ति से इस श्लोक को समझने का, समझाने का प्रयत्न किया। देखो, आपको समझाने की प्रक्रिया में मेरी समझ भी गहन होती है। ऐसा नहीं कि मैं ऊपर बैठा हूँ आप नीचे हो, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, क्योंकि आपके समझाने की प्रक्रिया मेरा भी बहुत सघन होता जाता है। मैंने भी ये जब श्लोक शुरू किया, मैंने सोचा नहीं था कि उसके ऊपर 10, 11, 12, 13 प्रवचन हो जाएंगे। मैंने भी सोचा नहीं था, लेकिन ये तो फूटता रहता है ने, इट इज़ अ डायनामाइट। एक ખંભાતની હલવાસન જેવું છે ગુજરાતીમાં કહીએ, જેટલું ચાવીએ એટલું ઘી વધારે છૂટે છે અંદર। એવા गीता का जितना मंथन करिएगा, जितना दोहन करिएगा, उसमें से वो दूध निकलता ही रहता है, किशोर मसरूवाला ने किताब लिखी, गीता दोहन, गीता मंथन, चरनी, निकलता ही रहता है। तो ये श्लोक बड़ा अद्भुत था। भगवान ने कहा, स्ट्रेस शुड नॉट बी ऑन जस्ट स्टडिंग वेदास एंड उपनिषद, कंठस्थ कर लेना, भागवत पढ़ लेना, सभी पुराणों, 18 पुराणों में व्यासदेव ने 3,85,000 श्लोक बनाए। ठीक है, पढ़ना बुरी बात नहीं, कुछ न करने तो वो अच्छा है, लेकिन भगवान कहते ये हेतु नहीं है। हेतु क्या है? आत्मवान होने का हेतु है, निर्द्वंद होने का हेतु है। निर्द्वंद यानी क्या? पूरा संसार द्वंद्व से भरा है। सुख है तो दुख है, मान है तो अपमान है, स्त्री है तो पुरुष है, दिन है तो रात है, दरिद्रता है तो अमीरी है। ये जो संसार है द्वंद्वों से भरा है, ड्युअलिटी से। भगवान कहते हैं ये ड्युअलिटी में आप घूमते मत रहना, आप अपनी स्थित प्रज्ञता बनाए रखना। दुखेशु अनुद्विग्धमना सुखेशु विगत स्पृह वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। जो दुख से चलाए हुए नहीं होता है और सुख से बहुत लेपायमान नहीं हो जाता है,
जिसके राग भय क्रोध सब कुछ चले गए, वो होता है, वो इंसान है स्थित प्रज्ञ। वो पानी में कमल जैसे रहता है। हाँ, क्योंकि क्या होता है, जब द्वंद्व के पीछे हम भागते रहते हैं, सुख के पीछे दुख के पीछे, तो हमारी चेतना भी फिर भागती रहती है। चेतना का अंतर सरोवर जो है वो शांत नहीं रहता है, और जब चेतना का अंतर सरोवर शांत नहीं रहता है तो उसमें परमात्मा के सूर्य का प्रतिफलन नहीं होता है, परमात्मा का सूर्य प्रतिबिंबित नहीं रहता है। इसलिए भगवान ने कहा निर्द्वंद्व रहना है। शंकराचार्य ने भी ये बताई है, न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोह, मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष। ये सब द्वंद्व है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद, पिता नैव मे नैव माता न जन्मा, न बंधु न मित्र गुरु नैव शिष्य, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। ये द्वंद्व मैं नहीं हूँ, ये मृत्यु जन्म ये सब चक्कर का मैं निवासी नहीं हूँ, मैं तो मुक्त हूँ, चिदानंद स्वरूप हूँ। यही बात भगवान इधर के निर्द्वंद बनना है। जैसे ही इंसान निर्द्वंद बनता है तो त्रिगुणातीत होने ही लगता है, उसके लिए सेपरेट प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। ये सब बातें ऐसी है, कोरिलेटेड है, ज्वाइन है। जैसे ही कोई इंसान निर्द्वंद होने लगता है वैसे ही वो आत्मवान भी बनने लगता है, वैसे वो त्रिगुणातीत भी बनता है। लेकिन भगवान इधर हैमर करते हैं तीन चीज, निस्त्रैगुणीय भवार्जुना, त्रिगुणातीत बनना है, निर्द्वंद बनना है और निर्योगक्षेम बनना है। योगक्षेम पे फिक्र मत कर, मैं संभालूंगा बाजी तेरी। मारी नाड़ तुम्हारे हाथ हरि संभाल जो। तो ये जो श्लोक है बहुत अद्भुत है। उसके ऊपर आप भी मनन चिंतन ध्यान निरध्यास जो भी आपको प्रीतिकर लगे वो करना, आपके स्वभाव के अनुसार। सबके लिए एक चीज़ अनुकूल है, किसी को भजन प्यारा लगता है किसी और को नहीं लगेगा, किसी को ध्यान प्यारा लगता है किसी और को वो ध्यान प्यारा नहीं लगेगा। आपको जो अच्छा लगे, आप जिस प्रकृति के हो उसी प्रकृति के अनुसार जाना है। भगवान ने इतने योग क्यों बनाए गीता बताए, हाँ, एक योग ज्ञान योग वुड हैव बीन सफिशिएंट नहीं। भगवान जानते हैं अनेक प्रकार के लोग होते हैं, या साइकोलॉजिकल टाइप्स आर सो मेनी। तो किसी को ज्ञान योग पसंद आएगा, किसी को भक्ति योग पसंद आएगा, किसी को कर्म योग पसंद आएगा, किसी को कर्म संन्यास योग पसंद आएगा, किसी को साधना तपश्चर्या का योग पसंद आएगा। तो जैसे आपकी प्रकृति है, जो भी आपको प्रीतिकर लगता है, जो भी आपको भाता है, जो आपको पसंद पड़ता है वो योग आप पकड़ो। भगवान कहते हैं उससे भी उद्धार हो जाएगा। तो भगवान की ये करुणा है। भगवान ने अनेक एस्पेक्ट से अनेक डायमेंशन से सत्य को घेरने का प्रयास किया है और हमारे सामने अर्जुन के माध्यम से रखा है। अगले श्लोक में, श्लोक नंबर 46, भगवान कहते हैं यावन अर्थ उदपान। ये दिस इज अ कनेक्टेड श्लोक एक्चुअली टू द प्रीवियस वन। भगवान कहते हैं कि यावन अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत। मैं आपको ट्रांसलेशन करके बताता हूँ कि सब ओर से परिपूर्ण जलाशय जिसको प्राप्त हो गया है, उस ऐसे मनुष्य को छोटे जलाशय में कोई प्रयोजन रहता नहीं है। घर में आपको एक कुआं है, आप हर रोज कुएं से पानी निकालते हो, लेकिन अचानक आप उस घर में जाते हो, वहाँ सामने ही एक बड़ा सरोवर है, तो फिर आप कुएं का बहुत फिक्र नहीं करते, अभी जलाशय हो गया है। कहीं आप जाते हो समुंदर किनारे आप रहने लगे तो फिर वो जलाशय की फिक्र नहीं करते हो, सामने समुंदर है ना। तो जिस तरह सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयत्न रहता है, प्रयोजन रहता है, यानी प्रयोजन रहता ही नहीं है। अब तो विशाल सरोवर मिल गया, लेक ओंटारियो मिल गया, तो फिर ये छोटे छोटे पोखर है, झरने हैं, उसकी कौन फिक्र करता है। उसी तरह जो ब्रह्म को तत्व से जानता है, यानी जो आत्मवान हो गया है, जिसने
आत्मज्ञान का अनुभव किया है, जिसने अपने अहंकार को पहुंच डाला है, जो शून्य हो गया है और परमात्मा में जो विलीन हो गया है और जो खुद परमात्मा स्वरूप हो गया है, उसके लिए वेदों में इतना ही प्रयोजन रहता है जितना प्रयोजन एक मनुष्य को जब बड़ा जलाशय मिल जाता है तो छोटे जलाशयों में उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है। उसी तरह जिसको आत्मज्ञान मिल गया है उसको वेदों में, गीता में, उपनिषद में इतना इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि वो साक्षात परमात्मा हो गया, साक्षात ब्रह्म स्वरूप हो गया, जिसने आत्मज्ञान मिल गया है। आखिर गीता का उद्देश्य क्या है? आत्मज्ञान में जाना है। भगवान यहाँ कहते हैं ना, निर्योग से आत्मवान तुझे बनना है अर्जुन। अगर आप आत्मवान बन गए तो भगवान खुद कहते इधर देखो, पहले श्लोक में भगवान ने क्या है, त्रैगुणीय विषय वेदा, ये वेद भी त्रिगुणातीत नहीं है, त्रिगुण में आ जाता है। आपको आत्मवान बन गया, आपको तो आत्मवान बनना है। और फिर भगवान तुरंत कहते हैं कि अगर आत्मज्ञान आप बन गए तो फिर आप वेदों में आपका इतना प्रयोजन नहीं रहेगा। क्यों? रमन महर्षि कोई वेद का अभ्यास करते रहते रोज? जरूरत ही नहीं है ना। बस परमात्मा में बने रहे, फिर परमात्मा ही वेद स्वरूप है। आत्मज्ञान सबसे ऊंचा ज्ञान है। मैं इसलिए कहते एतद ज्ञानम, आत्मज्ञान में होना ही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। हम गीता कंठस्थ कर सकते हैं, गीता में मैं भाषण कर सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मैं ज्ञानी पुरुष हूँ। कई लोग मुझे कहते हैं आप बहुत ज्ञानी है, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, बिल्कुल ज्ञानी नहीं। जब तक आत्मज्ञान नहीं है तब कोई ज्ञान नहीं। आत्मज्ञान ही सर्वोच्च ज्ञान है। अपने आप को पहचानना वही सबसे ऊंचा ज्ञान है। आप सभी उपनिषद पढ़ लो, कंठस्थ कर लो, उसके ऊपर आप लेक्चर्स दे सकते हो सारे हिंदुस्तान में, सारी दुनिया में जाके। इसका मतलब ये नहीं कि आप ज्ञानी हो गए। कई बार ज्ञानी तो बिल्कुल सीधा साधा व्यक्ति हो जाए, गुरु कुमार, मीरा, एकनाथ, तुकाराम, सीधे और सरल लोग कई बार आत्मज्ञानी होते। बड़े बड़े पंडित नहीं होते, बड़े बड़े विद्वान नहीं होते, बड़े बड़े स्कॉलर्स नहीं होते, रिलीजियन एंड फिलोसॉफी पर डबल पीएचडी करने वाले ये ज्ञानी नहीं होते। सरल लोग कई बार ज्ञानी होते। ऐसा मुझे कहने दो, इस जगत में सीधे और सरल लोगों ने तो सत्य को कभी पा भी लिया, लेकिन कुशल और चालाक लोग जो अपने आप को पंडित समझते, अपने आप को विद्वान कहलाए, वो कभी नहीं जान पाते और अंततः अपनी मृत्यु सैया पे पाते हैं कि ये खुद ही धोखा खा गए, अपने आप को ही धोखा दे दिया। ये चीटेड अवर ओन सेल्फ। किसी और को नहीं, खुद ही धोखा गए, अपने ही कुशलता से मारे गए। मेरा पांडित्य ही मेरा पाप बन गया, मेरी समझदारी ही मेरी फांसी बन गई। निर्मल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। भगवान ने कहा ना, आर्जवम, अमानित्वम, अदम्भत्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, सरलता, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ट्रांसपेरेंट। जैसा अंदर है वैसा बाहर है। उसी बात को भगवान राम, सुंदरकांड आप पढ़ते होंगे ध्यान से, अगर पढ़ा है। राम कहते हैं निर्मल मनोमोह। जब विभीषण मिलने आता है तो विभीषण को शंका है कि भगवान राम मेरा स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। मैं तो आसुर कुल में जन्मा हूँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं, बिल्कुल आसुर कुल में, राक्षस कुल में जन्मा हूँ। भगवान मेरा स्वीकार कैसे करेंगे? हनुमान जी ने कहा था फिक्र मत कर। राम सदा सेवक रुचि राखी। जो राम का सेवक है उसकी फिक्र राम कर लेते हैं। तो इधर ही कृष्ण ने वही कहा है ना, निर्योग क्षेम, आत्मवान का क्या मतलब है? मैं फिक्र कर लूँगा। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरे साथ जुड़ गए उसका योगक्षेम, उसके संसार का भार मैं उठा लेता हूँ। तो भगवान राम ने भी वही कहा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा। जिसका मन निर्मल है वही मुझे पा सकता है। जिसके पास बहुत ज्ञान का अहंकार है,
हाँ, जो अपने आप को समझ, मैंने इतने व्रत किए, इतनी एकादशी की, इतनी तपश्चर्या की, मैं इतना टीला करता हूँ, टपका जनेऊ धारण करता हूँ, चोटी रखता हूँ, इतनी सत्यनारायण कथा मैंने की, मुझे तो भगवान मिलने ही चाहिए, मेरा अधिकार है। ये अधिकार से होता नहीं। निर्मलता चाहिए, शरणागति चाहिए। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहे पावा। जो निर्मल है, सरल है, वही मुझे पा सकते हैं। मोहे छल छिद्र कपट नहीं भा, जिसके दिमाग में बहुत प्लान्स है, वन हु इज कॉन्ट्राइविंग मैनी स्कीम्स। ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, ये तंत्र, वो मंत्र, वो नहीं पा सकते। मीरा जैसी सरल नारी पा लेती है। एकनाथ सरलता से सरल, तुकाराम बिल्कुल सरल, नो प्रिटेंस। कोई अगर एकनाथ गए, अगर किसी ज्ञान सभा की चर्चा में हार ही जाएंगे, लेकिन फिर भी वो सबसे ज्ञानी से ज्ञानी है। वही तो बात शंकराचार्य ने भारत में, सारे भारत में क्यों घूमे शंकराचार्य? पूरे देश में ऐसे पंडितों की जमात भर गई थी। लोग वो वेद कंठस्थ थे, गीता कंठस्थ थी, ऊपरी से वो स्लाइस डाइस कर सकते थे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कर सकते थे, चर्चा कर सकते थे, दिन रात एक वीक महीना तक। मंडन मिश्र, कुमारिल भट्ट जैसे पंडित थे, प्रखर पंडित थे, विद्वान पंडित। शंकराचार्य जिसको 12 साल की उम्र में आत्मज्ञान हो गया था, उन्होंने देखा कि ये तो एक बड़ा घमंड लोग बैठे, इससे परमात्मा प्राप्त नहीं होगा। परमात्मा तो गोविंद को हृदय में रखने से प्राप्त होता है। इसलिए तो शंकराचार्य इतने ज्ञानी थे, इतनी उन्होंने बुद्धिमान टीकाएं लिखी, लेकिन फिर भी उन्होंने लिखा भज गोविंदम मूढ़ मते। हे मूढ़, सभी पंडितों को मूढ़ का, मूढ़ मते गोविंद को भजो। ये तुम्हारा जो व्याकरण है, वेद कंठस्थ है, गीता कंठस्थ है, ये कंठस्थ है, आप स्लाइस करते हो, आप बहुत बुद्धिमान हो, डिबेट कर सकते हो, डिबेट में सबको हरा सकते हो। मंडन मिश्र ने सारे पंडितों को हरा दिया था, वैसा कुमारिल भट्ट ने भी किया था। लेकिन ये जो तुम्हारा व्याकरण है ने, अंत काल पे काम नहीं आएगा। संप्राप्य सन्निहिते काले नई नई रक्षति डुक्रोई करने, ये तुम्हारा व्याकरण, ये तुम्हारा ग्रामर, ये तुम्हारा ब्ला ब्ला ब्ला, ये तुम्हारा बच्चों का तुतलापन अंतकाल में काम नहीं। अंतकाल में क्या आएगा? भज गोविंदम, गोविंद के साथ शरणागति ले लो, और गोविंद को हृदय। तो इसलिए तो शंकराचार्य घूमे, बड़े बड़े पंडितों को मात कर दिया, उनके ही लॉजिक से, वही लाइन ऑफ लॉजिक से उनको हरा दिया, क्योंकि वो प्रतिभाशाली थे, बुद्धिमान थे। और फिर कहा कि मैं आपको हराने नहीं आया था, आपको इतना समझाने आया था कि ये जो तुम्हारा ज्ञान का अहंकार है, शास्त्र आप जानते हो, लेकिन इससे परमात्मा नहीं मिलेगा तुम्हें। परमात्मा तो सरलता से मिलेगा, विनम्रता से मिलेगा, विवेक बुद्धि से मिलेगा, अमानित्व से मिलेगा, अदम्भ से मिलेगा, आर्जवता से मिलेगा। सदा मई च अनन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिण, परमात्मा को सदा हृदय में धारण करने से परमात्मा मिलता है। तो भगवान भाई यही बात कहते हैं जो शंकराचार्य ने की, कि जिसको आत्मज्ञान हो गया है उसको वेदों के साथ उतना ही प्रयोजन है जितना किसी को एक समुंदर मिल गया, उसको घर के कुएं के साथ क्या प्रयोजन रहता है? कुछ प्रयोजन नहीं रहता। उसी तरह जिसका आत्मज्ञान हो गया उसको वेदों के साथ, वेदों के श्लोकों के साथ, ठीक है, गलत नहीं है, बुरी बात नहीं है, लेकिन उसी से ही भगवान मिलेंगे ये नहीं है। इसलिए ये गीता की शुरुआत में भगवान कहते हैं ऐसा मत सोचना कि गीता हमने पूरी कर दी फिर हम भगवान को पाने के लिए वी आर एलिजिबल, मेरा अधिकार है। यहाँ अधिकार की भाषा नहीं चलती है, यहाँ शरणागति की भाषा चलती है। यहाँ अधिकार की भाषा नहीं चलती, यहाँ प्रेम की भाषा चलती है। एक उल्टा गणित है। हमारे संसार का गणित कुछ और होता है। आई हैव डन सो मच सो आई एम एंटाइटल्ड टू दिस।
यहाँ एंटाइटलमेंट की भाषा नहीं है। परमात्मा ने अगर चाहा कि मैं काबिल हूँ तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई अगला जन्म, इंतज़ार करते रहो जन्मों जन्म की। कई लोग होते अरे मैं 2 दिन से ध्यान कर रहा हूँ, कुछ होता नहीं। अरे 2 दिन से करो या 2 साल से करो या 2 जन्मों से करो, जब होगा तब होगा। जब आपकी पात्रता होगी तब अपने आप हो जाएगा। ऐसा नहीं कि ऊपर भगवान मुरली लेके खड़े या राम भगवान धनुष लेके खड़े वहाँ ऊपर से आपको देखते रहते, ऐसा नहीं है। दिस इज ऑटोमेटिकली सेट। अगर हमारी दुनिया में इतना ऑटोमेटिकली सेट है तो वो ऑटोमेटिकली सेट है। जैसे ही कोई निर्मल होता है, शून्य हो जाता है, विचार शून्य होता है, अपने आप को पहुँच डालता है, तो उसमें विराट प्रवेश कर ही जाता है। तो भगवान का यहाँ कहना है, भगवान ने अगले श्लोक में भी कहा है त्रैगुणीय विषय विदा। वेद भी त्रिगुणातीत नहीं है, वेद भी जो है 3 गुण में आ जाते हैं। मेरी गीता भी 3 गुण में आ जाती है। तो जो आत्मज्ञान में प्रवेश कर जाता है उसके लिए ये सब शास्त्र जो होते हैं उसका बहुत प्रयोजन नहीं होता है। वो ठीक है शास्त्रों को समझाने के लिए, तो शायद उसका उपयोग हमारे लिए करें उसको करना नहीं पड़ता है। ऐसा थोड़ी कि रमण महर्षि या अरविंद को या ओशो को या कोई भी संत को, हाँ, हजारों संत भारत में हुए, ऐसा थोड़ी उनको भी रोज़ गीता पाठ करना पड़ता है। नहीं, वो खुद गीता स्वरूप है, वो खुद सत्य स्वरूप है, वो खुद आत्मज्ञानी है, इसलिए वो पूर्ण ज्ञान स्वरूप ही है। तो भगवान कहते हैं जो छोटे छोटे नदियों में छोटे छोटे तालाबों में, छोटे छोटे कुओं में, छोटे छोटे झरने में, छोटे छोटे खाबोचिया में, गुजराती में समझे खाबोचिया, उसमें नहाने से जो आनंद मिलता है, जो सुचिता प्राप्त होती है, जो प्रफुल्लितता मिलती है, वो आपको बड़े सागर में, समुद्र में, बड़े सरोवर में, बड़े तालाब में नहाने से भी मिल जाती है, लेकिन उससे अनेक गुना होकर मिल जाती है। इट मल्टीप्लाइज, शास्त्रों में आनंद मिलता है, लेकिन आत्मज्ञान में जो आनंद है वो शास्त्रों से भी अनेक गुना है, इनफाइनाइट है। शास्त्रों जो है, अब देखो भगवान खुद कहते हैं, इधर मैं नहीं कहता, शास्त्रों की टीका नहीं करते, भगवान कहते हैं शास्त्र ठीक है, दे आर माइलस्टोन्स, लेकिन वो माइलस्टोन के पकड़ के बैठ ही जाना, माइलस्टोन को फिर उसमें सिंदूर चढ़ा के, उसको हनुमान जी की मूर्ति बना के, तेल चढ़ा के उसकी पूजा मत कर देना। दिस इज ओनली ए माइलस्टोन कि दिस इज द वे टू गो, इस तरह जाना है। लेकिन लोग माइलस्टोन को भी भगवान बना लेते हैं हुआ है ना ऐसा, लोग पूजा कर लेते हैं शास्त्रों की। ठीक है, प्रेम से अगर करते हो, भक्ति से करते हो, उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन भगवान कहते हैं आपको आगे जाना है इससे। हाँ, आपको आत्मज्ञान की तलाश कर दिया। आत्मज्ञान सागर जैसा है, शास्त्रों का ज्ञान कुआं जैसा है, कुएं में जो पानी है। हाँ, कुएं में पानी में स्नान करोगे आनंद तो आता है, नहीं कहीं भी पानी में स्नान करो आनंद आता है, लेकिन भगवान कहते हैं आप सागर की तमन्ना रखो। इज इंस्पायरिंग टू आत्मज्ञान विच इज़ लाइक ए समुद्र, महासागर। भगवान कहते हैं आत्मज्ञान एक बड़ा महासागर है। शब्दों के, शास्त्रों के पोखर में जो मिलता है उससे अनेक गुणा ज्ञान के सागर में मिल ही जाता है, आत्मज्ञान में मिल ही जाता है। जो मेरे साथ शरणागति में आ जाता है वो मेरे जैसा हो जाए। जैसे मैंने आपको समझाया 14 अध्याय के शुरुआत में कहता है कि भगवान के परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तम यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परम सिद्धि मितो गता। इधर से ही परम सिद्धि को ज्ञान प्राप्त हो गए। इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्य आगता। ये ज्ञान को पाने के बाद तू मेरा सानिध्य पालेगा, मेरे जैसा हो जाएगा मम साधर्म्य आ, तू मेरे में एक में खो जाएगा, तू मेरे में घुल जाएगा। तेरा जो बिंदु है मुझ परमात्मा के सागर में विलीन हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, तो बिंदु नहीं बनेगा, तू भी मेरी तरह सागर हो जाएगा ना अगर एक बिंदु पानी का सागर में डालते हैं तो क्या होता है, वो बिंदु सागर हो जाता है, क्योंकि इट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट नाउ,
इट डजंट हैव ए सेपरेट एग्जिस्टेंस, इट बिकम्स द ओशन। उसी तरह भक्त का बिंदु जब परमात्मा के सागर में मिलता है तो भक्त भी परमात्मा जैसा हो जाता है। तो वही करते हैं भगवान, मम साधर्म्य आगता, तू मेरे स्वभाव को प्राप्त कर। ये कृष्ण ने बात बार बार कही है गीता में। कृष्ण हमें प्रेरणा देते हैं कि ये मेरी मोनोपोली नहीं, आप भी कर सकते हो। जब कृष्ण ऐसा कहते हैं कि तो आप मेरे जैसे बन जाओगे, इसका मतलब क्या है? कृष्ण ये कहते हैं कि ये सिर्फ मेरी मोनोपोली नहीं है, आप भी कर सकते हो। और कैसे पराम यद ज्ञात्वा मुनय सर्वे पराम सिद्धि मितो गता, कई मुनि लोग इधर से ही, इस पृथ्वी लोक से ही परम सिद्धि को प्राप्त किए, आप भी कर सकते हो। जैसे वो थे वैसे आप भी, आपके पास 2 हाथ है, पाँव है, बुद्धि है, सब कुछ है। हाँ, शायद आपके पास ज़्यादा भी बुद्धि हो सकती है, तो उसका उपयोग इसमें करो। तो भगवान के जो हमें गीता में मिलता है, उपनिषदों में मिलता है, जगत के सारे शास्त्रों में मिलता है, हाँ, चाहे कुरान कहो या बाइबल कहो या वेद कहो या गीता कहो या उपनिषद कहो या विज्ञान भैरव तंत्र कहो, कोई भी शास्त्र कहो, वो सभी शास्त्रों का आनंद जो ज्ञानी है, जो आत्मज्ञान में जिसने प्रवेश किया है, वो सुचिता, वो पवित्रता, उसको अनेक गुणा, इट मल्टीप्लाइज होकर उसको मिली जाती है ज्ञान के अनुभव में। इसलिए भगवान एनालॉजी क्या देते हैं? भगवान एनालॉजी बहुत क्रूएल देते हैं। भगवान भी क्या कई बार बहुत क्रूरता बताए, लेकिन क्रूरता के पीछे उनका दया का भाव है, करुणा का भाव है। भगवान कहते हैं जो छोटे छोटे कुएं में आनंद है, फिर उस जब आप महासागर को प्राप्त कर लेते हो तो कुएं में आपका इंटरेस्ट नहीं रहता है। उसी तरह अगर आप आत्मज्ञान में प्रवेश कर लो, आप मेरे में प्रवेश कर लो, तो फिर गीता में ठीक है आपका इतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा। हालांकि आप गीता के विरोधी नहीं हो, आप गीता में जो भगवान ने विधान किए उसका ही प्रतिपादन ही कर रहे हो, लेकिन फिर आपके लिए वो रूटीन नहीं है ना। आप यू इवॉल्व योर सेल्फ फर्दर। आपने ग्रेड 1 पास कर ली, फिर से वहाँ बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप पीएचडी की तैयारी करो। ये सब तो जो हमें मिलता है शास्त्रों में, वही शास्त्र का ज्ञान अनेक गुना होकर आत्मज्ञान में मिल जाता है। जो सीमा में मिलता है, सीमा यानी शास्त्रों की सीमा होती है, क्योंकि शास्त्र शब्द में है और शब्द की मर्यादा है। जो सीमा में मिलता है वो असीम में, आत्मज्ञान असीम होता है। क्योंकि जब आत्मज्ञान होता है वो बुद्धि से पार होता है, इंद्रियों से पार होता है, वाणी से पार होता है। वो असीम की बात है, नो लिमिट। असीम में अनेक गुना भी इन्फिनिट करना पड़ेगा। अनेक गुना होकर वो मिल ही जाता है। इसलिए असीम के लिए, आत्मज्ञान के लिए सीमित को छोड़ने में कोई संताप नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको कोई गुरु मिल जाए, आत्मज्ञानी गुरु मिल जाए, तो उसके चरणों में आप बैठ जाओ। गीता पाठ रोज नहीं करोगे तो चलेगा, उसके साथ एकात्मकता साध लो, उसके साथ कम्युनियन कर लो। फिर गुरु के साथ कम्युनिकेशन नहीं होता है, कम्युनियन यानी शिष्य गुरु में मिल जाता है। उसको कम्युनियन हो जाता है, फिर वो ज्ञान की अवस्था हो जाती है। इतनी निर्मलता होती है, उस निर्मलता की अवस्था में ही सत्य का हस्तांतरण होता है। उसी निर्मलता में ही ट्रांसफर ऑफ ट्रूथ टेक्स प्लेस। ऐसे अभिमान से नहीं होता है कि मैंने गीता इतनी बार पढ़ी है, इतना वो मैंने किया है, मैं उपनिषद जानता हूँ, मैं कॉलेज में फिलोसॉफी सिखाता हूँ। कितने प्रोफेसर ऑफ फिलोसॉफी को आत्मज्ञान हुआ है? 0। मैं कई लोगों को जानता हूँ, उनको पीएचडी, अच्छे लोग हैं, बुरे लोग नहीं हैं। पीएचडी इन फिलोसॉफी, पीएचडी इन रिलीजियस स्टडीज़, पीएचडी इन दिस। आत्मज्ञान है? नहीं। कबीर पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन आत्मज्ञान है? हाँ है। अगर कबीर को अभी पीएचडी कोर्स में एडमिशन लेना है तो वो लोग देंगे नहीं। वो कहेंगे पहले मास्टर्स डिग्री चाहिए, बैचलर्स डिग्री चाहिए, बाद में आपको पीएचडी में एडमिशन। हालांकि पीपल आर डूइंग पीएचडी ऑन कबीर। और कबीर अगर आ गए और कहे मुझे मेरे पे ऊपर की पीएचडी करनी है,
तो यूनिवर्सिटी सिस्टम मिल से नो नो यू कांट डू सॉरी, पहले आपको डिग्री लेनी पड़ेगी, फिर मास्टर डिग्री, फिर पीएचडी। ये वक्रता है, विधि की वक्रता है। कबीर कबीर के ऊपर लोग पीएचडी करते हैं, लेकिन कबीर को अगर पीएचडी में एडमिशन लेना है तो उसको एडमिशन नहीं मिलेगा। इसलिए असीम जो है आत्मज्ञान के लिए अगर शास्त्र छोड़ने पड़ते हैं तो कृष्ण कहेगा छोड़ दे। तो अगर मेरे चरणों में आना चाहता है ठीक है, गीता छोड़ दे, वेद छोड़ दे, सब शास्त्र छोड़ दे, क्योंकि शास्त्र सीमित है। मैं तो अमर्याद हूँ, मैं असीम हूँ। ज्ञान की अनुभूति के लिए, आत्मज्ञान की अनुभूति के लिए भगवान कहते हैं वेद को छोड़ने में कोई संताप नहीं है। देखो कृष्ण क्या कहते हैं, कृष्ण ही वेद पुरुष है, कृष्ण से ही वेद निकले, फिर भी कृष्ण कहते हैं कि अगर आत्म अनुभूति मिलती है तो वेद छोड़ना है तो छोड़ दे। सत्य के लिए शब्दों को छोड़ने में, शास्त्र क्या है, शब्द है ना, शब्दों का संग्रह है। सत्य के लिए शब्दों का संग्रह छोड़ा जा सकता है। अनुभव के लिए आत्म अनुभव, अनु यानी सेल्फ, अनु में होना है अनुभव। अनुभव के लिए शास्त्रों को छोड़ सकते हैं, ये आगे की बात है। देखो मैं ऐसा नहीं कहता कल से आप गीता पढ़ना छोड़ दो। गीता पढ़नी है, हमें तो पढ़नी, क्योंकि हमें हमारा लेवल किंडरगार्टन के बच्चों जैसा है। तो वो पढ़ते ध्यान करके, चिंतन करके, मनन करते, शरणागति का भाव स्वीकार करते करते अनुग्रहितता स्वीकार करते करते प्रेम और भक्ति से जब भरने लगेंगे तब धीरे धीरे परमात्मा का अवतरण होने लगता है। और जब परमात्मा का अवतरण होने लगता है फिर शास्त्रों की पढ़ाई, जितनी पढ़ाई आप करते हो उस बाद में नहीं करनी पड़ती। फिर आप आंख बंद करके बैठे रहो परमात्मा के चिंतन में, मनन में, वो काफ़ी है। फिर ऐसा नहीं कि चलो गीता का एक अध्याय तो रोज नियम से पढ़ना है, ऐसा करना नहीं पड़ता है। बस आप संलग्न हो गए परमात्मा के साथ, आपके तार जुड़ने लगे तो फिर इसको पकड़ रखने की ज़रूरत नहीं है। बुद्ध बार बार कहते थे अपने शिष्य को कि जिस नाव से आपने सरोवर को पार कर दिया, नदी को पार कर दिया, फिर वो नाव को सर पे लेकर घूमने के किनारे पे ज़रूरत नहीं है कि ये नाव को हम कैसे छोड़ सकते हैं। वो नाव हमको यहाँ तक ले आई, वो नाव वहीं छोड़ के जाना है। अगर जिस सीढ़ी से आप ऊपर जाते हो फिर वो इस सीढ़ी को पकड़ के अपने सर पे लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए गुरु जब हमें परमात्मा के दरवाजे पे खड़ा रख देता है तो गुरु खुद कहेगा तो अब मुझे छोड़ दे, परमात्मा के साथ जा। ये गुरु खुद कहेगा। बुद्ध ने कहा है कि अगर परमात्मा के रास्ते पर मैं अगर आ जाऊं बीच में तो तुम तलवार लेके मेरे दो टुकड़े कर देना। दीज आर द वर्ड्स ऑफ भगवान बुद्ध। अगर परमात्मा के रास्ते पर अगर मैं बीच में आ जाऊं तो तुम मेरे दो टुकड़े कर देना। बुद्ध खुद कहते हैं, क्योंकि वो अल्टीमेट है ना। मेरा काम था अंगुली निर्देश करना, यात्रा तो आपको करनी है। मेरा काम है किस तरह तैरना वो सिखाना, तैरना तो आपको है, सब अगले तट पर आपको ही जाना है। तो भगवान इधर खुद कहते हैं कि आत्मा के अनुभव के लिए, आत्मवान बनने के लिए, निर्योग बनने के लिए, निर्द्वंद के लिए अगर शास्त्रों को भी छोड़ना पड़े तो छोड़ दे, कोई बात नहीं। कोई बात, ये तो बड़ी हिम्मत की बात है। जगत का कोई शास्त्र ऐसा नहीं है ऐसी बातें आपको मिले, कोई शास्त्र नहीं। आप उठा के देख लो। एक कृष्ण ही कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण परमात्मा स्वरूप है, पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा है। ये भी एक बड़े हास्य की बात है कि कृष्ण खुद कहते हैं कि आत्मा का अनुभव मिलता है तो मेरी गीता भी छोड़ दे। क्योंकि गीता में शब्द है, शब्दों की मर्यादा है, शब्द कुंठित हो जाते हैं। लेकिन आपको आगे जाना है तो गीता का मैं टीका नहीं कर रहा हूँ, गीता की शुरुआत करनी है। फिर आप
जैसे आत्मा में गति होती है तो गीता वेद सब कुछ शास्त्र पीछे छूट जाते हैं, पीछे रहता नहीं। कबीर ने कबीर ने भी ऐसा ही कहीं लिखा है। भला हुआ हरि बिसरियो। पहले जब कबीर यात्रा करते थे, साधना करता, परमात्मा का नाम जपते रहते थे। फिर एक स्टेज ऐसा आ गया कि वो मंत्र जाप भी छूट गया, तो वो लिखते भला हुआ हरि बिसरियो, सर से टली भला। जैसे थे वैसे भय, मीन मेरा आत्मस्वरूप में पा लिया। अब कसुक कहा ना जाए। अब मैं कुछ लिख नहीं सकता, अब कोई दोहे बोहे लिखना मेरे बस का नहीं है। देखो कबीर जैसा आत्मज्ञानी इंसान लिखता है, भला हुआ से अब हरि भगवान को भूल गया, अच्छा हुआ। सर से टली भला। लेकिन हम ये नहीं लिख सकते क्योंकि हम नए 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 किंडरगार्टन वाले हैं। वो जब आप फाइनल पहुंचेंगे, हम मास्टर डिग्री के बाद पीएच तब कुछ कर सकते हैं। तब तक तो आप हमें एक किताब पकड़ के रखनी पड़ेगी। उसमें से हमें मार्गदर्शन मिलता रहेगा, क्योंकि दिस आर माइलस्टोन्स। लेकिन भगवान कहते हैं, भगवान बहुत आगे की बात करते हैं। शुरू में ही कहते हैं कि गीता तो आप पढ़ रहे हो, लेकिन याद रखना आखिर गीता को भी छोड़ना है आपको। अपने आप को ही छोड़ना है तो फिर गीता को, अपने आप को ही छोड़ देना है तो फिर गीता तो पीछे रह जाएंगी, वेद भी पीछे रहेंगे आगे। अपने आत्मस्वरूप को पाना है, यही तो पर्पस है गीता का। पर्पस क्या है गीता का? अज्ञान का मिटना, ज्ञान का पाना। और ज्ञान क्या है? अपने आत्मा को जानना, वो ज्ञान है। गीता के 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया। मैंने एक गुह्य से गुह्य ज्ञान तुमने गया, तुम्हारा अज्ञान विनश गया। तुम आत्मज्ञान में अभी प्रवेश करने लगा कि नहीं लगा? ये गीता का उद्देश्य है, ज्ञान, आत्मज्ञान प्राप्त करना। तो भगवान कहते हैं अनुभव के लिए अगर शास्त्र को छोड़ना है तो छोड़ दे, कोई बात नहीं। फिर ऐसा नहीं है कि अब कोई पहुंच गया है उसके लिए पहुंच गया। अगर कोई पीएचडी स्टूडेंट हो गया तो उसको क्या वो कक्को बराकड़ी अल्फ़ाबेट रोज करने पड़ते? नहीं, वो तो आत्मसात हो गया। ABCD अल्फ़ाबेट रोज करने पड़ते। आप इंग्लिश के प्रोफेसर हो गए, नहीं करने पड़ते हैं ना, क्योंकि अभी छोड़ सकते हैं आप। उसी तरह जो आत्मज्ञान में प्रवेश करता है फिर शास्त्रों को छोड़ सकता है, क्योंकि शास्त्रों की भी सीमा है, मर्यादित है। वो कुआं जैसा है, भगवान कहते हैं कुआं जैसा है। भगवान की एनालॉजी बहुत ज़बरदस्त देते कि शास्त्र कुएं, आत्मज्ञान महासागर। तो गीता का उद्देश्य ये महासागर को पकड़ना है, आत्मज्ञान को पकड़ना है। ये गीता को पकड़ के नहीं रखना है। सागर की अनुभूति के लिए असीम में जो मिलता है, उस असीम में वो घर के कुएं के लिए आप सागर को छोड़ मत देना, वो खतरनाक हो जाएगा। घर के कुएं के लिए अगर आपके सामने पूरा सागर पड़ा है तो फिर घर के कुएं के लिए कि आप सागर को छोड़ दो, नहीं, अब सागर को पकड़ो। यू एलिवेटेड योरसेल्फ, आप आगे निकल चुके हो। तो घर के कुएं के लिए, सीमित के लिए जो है असीम को छोड़ देना खतरनाक है। घर के कुएं के लिए सागर को छोड़ना खतरनाक है। हालांकि घर का कुआं हम बचपन से जानते हैं। गीता को भी हम जानते हैं, रोज रोज अगर पढ़ते हैं तो गीता को जान लेते हैं ना। इसमें बुद्धि से जानते हैं, एग्जिस्टेंशियली नहीं जानते। लोगों के पास जो है ना अपने अपने वेद है, अपने अपने मोहग्रस्त शब्द है। सबका सब शास्त्र है। कोई गुरु ग्रंथ साहिब है, हमारा गीता है, किसी का वेद है, उपनिषद है, किसी का कुरान है, बाइबल है, कोई सिख धर्म का है, कोई ईसाई धर्म का है, कि कोई ये धर्म का है, जैनों का है, पारसियों का है। सबके अपने अपने छोटे छोटे कुएं हैं। किसी का अपमान हम नहीं करते, लेकिन ये भगवान ऐसा कहते हैं, ये शास्त्र कुएं है, तुम्हें आगे जाना है। कोई पारसी को ठीक है, पारसी का जो शास्त्र है पकड़ो, लेकिन
बाद में असोज असोज की अवस्था आ जाए तो फिर शास्त्र को पकड़ के मत रखना। जैन शास्त्र ठीक है, अद्भुत है, लेकिन जब महावीर जैसी अवस्था आने लगे तो फिर शास्त्र को मत पकड़ के रखना। वो चौपड़ी ना कीड़े, किताब के कीड़े मत बच जाना, आगे बढ़ना। और भगवान कहते सभी के अपने अपने घर है, अपने अपने वेद है, अपने अपने मोहग्रस्त शब्द है, सब सारी मनुष्यता बटी हुई है। लेकिन कोई साईं बाबा जैसा इंसान है, कोई शंकराचार्य जैसा इंसान है, कोई अरविंद जैसा इंसान है, वो कोई हिंदू या मुसलमान नहीं है। इन लोगों को हिंदू या मुसलमान कहना बिल्कुल गलत होगा। कोई कहता है मैं हिंदू साधु हूँ, बिल्कुल साधु कोई हिंदू होता है? साधु साधु होता है, जो साधना के मार्ग पे चल रहा है उसका नाम है साधु। तो वैसा है बाबा रमन महर्षि, ये कोई हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है, वो सिर्फ आत्मज्ञानी है। और आत्मज्ञानी इंसान के लिए कोई मर्यादा नहीं है, वो लोग ऐसे डिवाइडेड नहीं होते, है ना। दे आर बियॉन्ड आवर मेजरमेंट्स। सागर के लिए इन कुएं को छोड़ने के में कोई खतरा नहीं है। वो व्यक्ति अभागा है जो अपने घर के लिए, अपने घर के कुएं के लिए जो सागर को छोड़ दे। इसी तरह वो व्यक्ति अभागा है जो आत्मज्ञान को छोड़कर गीता को पकड़ के रखे, वो दुर्भाग्य है। वो व्यक्ति अभागा है जो छोटे छोटे शास्त्र को पकड़ के रखता है। अरे नहीं नहीं, मेरी विद्वत्ता का क्या होगा, इतने लोग मुझे सुनने आते हैं, पकड़ने आते हैं, उसका क्या होगा? नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना है आत्मज्ञान। भगवान कहते मूर्खता मत करना। अभी 2 मिनट ही बचे इस हमारे वीडियो कॉल में, लेकिन इट मे एंड एनी टाइम। लेकिन भगवान ये सब बात हमें कहते हैं, उसका मतलब बहुत गहन है। हमें आश्चर्य लगेगा, भगवान खुद ऐसी बात करते हैं। भगवान करते हैं। बहुत लोगों को पता नहीं है गीता में भगवान ने ये बात कही है, और शुरू में ही की है। इसलिए गीता गूढ़ है, गहन है। कृष्ण यहाँ कहते हैं कि मैं कहता हूँ गीता, लेकिन गीता को पकड़ के मत रखना, आगे जाना है। त्रैगुणीय विषय विदा निस्त्रैगुणीय भवार्जुन, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। ये जो कृष्ण है, राम है, शंकराचार्य है, रमण महर्षि है, मीरा है, रामकृष्ण, उसके लिए कोई धर्म के बंधन नहीं है कि मैं हिंदू ही हूँ या मुसलमानी हूँ या यही हूँ। दे ट्रांसेंड बियॉन्ड ऑल दिस नैरो डेफिनेशंस। वो आत्मस्वरूप होते हैं। जैसे शंकराचार्य ने कहा, न धर्मो न चार, तो मेरा कोई धर्म नहीं है। ये हमें आश्चर्य लगेगा। तो आपने इतनी शांति से सुना, ये श्लोक को हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत गहन है, सोचने जैसा है। उसके ऊपर आप विचार करना, मनन करना, चिंतन करना। कृष्ण जब कहते हैं तो उसमें बहुत तथ्य होता है। तो अगली बार जब मिलेंगे तो हमारी इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाएंगे और कृष्ण को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कृष्ण इज मोस्ट लाइकली टू बी मिसअंडरस्टूड एंड वी डोंट वांट दैट टू हैपन. वी वांट टू अंडरस्टैंड हिम इन द राइट वे. नमस्ते.